लेकिन सनातन बोर्ड का निर्माण होने के बाद में जो सेना का निर्माण होगा, जिस भाषा में ये लव जिहाद सुनेंगे, सब हिंदू क्या सोचता है कि हमें कौन सहयोग करेगा, हमें कौन सपोर्ट करेगा। बहुत सारे नौजवानों में मैं घूमता हूं गुरुजी, नौजवान कहते हैं कि भैया हम मरने के लिए तैयार है, देश धर्म की रक्षा के लिए हम दुश्मनों को, आतंकियों का सर काटने को भी तैयार है। अगर हमें किसी का सहयोग मिले, अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम जो चाहे वो करने के लिए तैयार है। तो ये सनातन बोर्ड उन देश प्रेमियों को भी सपोर्ट करेगा जो आतंकवादियों का खात्मा करेगा। इसीलिए ये सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। आज गुरुजी ने आह्वान किया कि हर जिला में स्थापित हो, और हमारे एक सरदार जी भैया जी ने कहा कि हम देश धर्म की रक्षा के लिए सर कटा भी सकते हैं और सर काट भी सकते हैं। अगर इस सनातन बोर्ड के आड़े में कोई भी आएगा तो हम उसको छोड़े वाले नहीं है, चाहे वो हमारा अपना हो, चाहे वो पराया हो गुरुजी। और इस सनातन बोर्ड के लिए अगर हम हमारा पद भी छोड़ना पड़े तो पहला नाम मेरा लिख लेना गुरुजी। अरे इतिहास बहुत कम लोग लिखते हैं मेरे मित्रों। जैसे आज हमारे भारत देश को आजादी मिली थी, आज हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, कईयों देशभक्तों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं ना। हमारी नजर में वो अमर है। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम याद करते हैं, हमारी नजर में वो अमर है। अमर होने का मौका बहुत कम मिलता है, गुरुजी हमें वो मौका दे रहे हैं मेरे मित्रों। सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए जो नौजवान योगदान देगा वो अमर होगा। सनातन बोर्ड की रक्षा के लिए, स्थापना के लिए जो नेता योगदान देगा वो समझो अमर है मेरे मित्रों। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो नौजवान हिंदू द्रोहियों को सबक सिखाएगा वो अमर हो जाएगा मेरे मित्रों। और ये सौभाग्य साधु संतों के आशीर्वाद से हम सबको मिल रहा है मेरे मित्रों। इसलिए इतना सुंदर मौका गवाना नहीं है हमें। समय कम है, कम शब्दों में समझ जाओ, आने वाला समय युद्ध का समय है। आने वाला जो समय है वो युद्ध का समय है। और युद्ध बातों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध हाथों से लड़ा जाता है। और वो हाथों को मजबूत करने का काम सनातन बोर्ड करेगा मेरे मित्रों। जो शास्त्र का प्रचार करते थे, लेकिन आज इस प्रकार का वातावरण देखकर लव जिहाद के नाम पर, वोट जिहाद के नाम पर, थूक जिहाद के नाम पर किस प्रकार से हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ये सब चीज देखकर आज साधु संत भाला उठाने, ये लव जिहाद सुनेंगे, समझेंगे, उस भाषा में उनको समझाया जाएगा मेरे मित्रों। आज हम लोग कहते हैं कि देश धर्म का नाता है, गाय हम सबकी माता है, लेकिन हमारे जीते जी हमारे गैया मैया को काट कर मांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। खुलेआम मांस नहीं देख सकता। हिंदू क्या सोचता है कि हमें कौन सहयोग करेगा, हमें कौन सपोर्ट करेगा। बहुत सारे नौजवानों में मैं घूमता हूं गुरुजी, नौजवान कहते हैं कि भैया हम मरने के लिए तैयार है, देश धर्म की रक्षा के लिए हम दुश्मनों को, आतंकियों का सर काटने को भी तैयार है। अगर हमें किसी का सहयोग मिले, अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम जो चाहे वो करने के लिए तैयार है। तो ये सनातन बोर्ड उन देश प्रेमियों को भी सपोर्ट करेगा जो आतंकवादियों का खात्मा करेगा। इसीलिए ये सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। आज गुरुजी ने आह्वान किया कि हर जिला में स्थापित हो, और हमारे
एक सरदार जी भैया जी ने कहा कि हम देश धर्म की रक्षा के लिए सर कटा भी सकते हैं और सर काट भी सकते हैं। अगर इस सनातन बोर्ड के आड़े में कोई भी आएगा तो हम उसको छोड़े वाले नहीं है, चाहे वो हमारा अपना हो चाहे वो पराया हो गुरुजी। और इस सनातन बोर्ड आज हमारे भारत देश को आजादी मिली थी। आज हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, कईयों देशभक्तों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं ना। हमारी नजर में वो अमर है। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम याद करते हैं, हमारी नजर में वो अमर है। अमर होने का मौका बहुत कम मिलता है, गुरुजी हमें वो मौका दे रहे हैं मेरे मित्रों। सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए जो नौजवान योगदान देगा वो अमर होगा। सनातन बोर्ड की रक्षा के लिए, स्थापना के लिए जो नेता योगदान देगा वो समझो अमर है मेरे मित्रों। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो नौजवान हिंदू द्रोहियों को सबक सिखाएगा वो अमर हो जाएगा मेरे मित्रों। और ये सौभाग्य साधु संतों के आशीर्वाद से हम सबको मिल रहा है मेरे मित्रों। इसलिए इतना सुंदर मौका गंवाना नहीं है हमें। समय कम है,